बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक तरफ वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है, ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर रोज कोई ना कोई फाइनल होता है और किसी ना किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद अब बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से कम T20 फॉर्मेट से साइडलाइन करने की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। उसके लिए आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। और क्या बाबर आजम को T20 स्क्वाड से बाहर किया जा सकता है? कुछ इस किस्म की खबरें अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं और अब तो जनाब नए ओपनर्स की जोड़ी भी तैयार कर ली गई है। सबसे पहले क्या बाबर आजम से उनकी ओपनिंग की पोजीशन छीनी जाएगी और उसके बाद फिर कुछ लोगों का तो ये मानना है कि बाबर आजम की तो T20 टीम में जगह नहीं बनती। तो अब इस पर भी बात होना शुरू हो गई है और मामला खुलकर सामने आ गए हैं। और ये वो काम है जिस पे मैंने आपको इस वर्ल्ड कप से पहले बताया था और बाबर आजम को खबरदार भी किया था कि बाबर, आप बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। और वो रिस्क बाबर आजम के गले में अब ऐसा पड़ा है कि एक के बाद एक अब वही कुछ होगा जो मैंने आपको बताया हुआ था। और ये कोई पेशिन गोई नहीं है, ऐसा होते बहुत बार देखा है जिंदगी में। ऐसा होते बहुत बार देखा है कि जब इक्तदार का उमा आपके सर से उड़ता है तो उसके बाद लोगों की नजरें बदलती हैं, लोगों के तज्जिए बदलते हैं, लोगों के तबसरे बदलते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ आज के इस प्रोग्राम में। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, उसमें अब सईद अजमल की एंट्री होने जा रही है, यूनुस खान की एंट्री होने जा रही है, बड़ी बड़ी एंट्रीज। और मोहम्मद यूसुफ वापस आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर में। एक बड़ी ज़बरदस्त उनको जिम्मेदारी मिली है जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं, उनके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जब हम कहते थे कि बाबर प्लीज खुदा के लिए ओपनिंग जोड़ी पे इतनी जिद मत करो, तीसरे नंबर पे आ जाओ, तीसरे नंबर पे आप आ जाओ, चौथे नंबर पे रिजवान आ जाए। पाकिस्तान को तेज ओपनर्स की जरूरत है। उस वक्त बाबर आजम कप्तान था और कप्तान के तौर पे बाबर आजम तीसरे और चौथे नंबर पे बाबर और रिजवान अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकते थे, पक्की पोजीशन बना सकते थे और अपनी जगह ऑब्वियसली स्ट्रेंथन कर सकते थे। लेकिन उस वक्त बाबर आजम से जब ये कहा जाता था कि जनाब आप ओपनिंग, नेचुरली आप T20 के ओपनर नहीं है, ना आप T20 के ओपनर हैं, ना रिजवान नेचुरली T20 का ओपनर है। हम पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाते, 40, 45, 50 रन से ज्यादा पावर प्ले में बन नहीं पाते T20 में। तो जब आप पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाएंगे तो पीछे वाले जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जो है वो बोझ पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन उस वक्त नहीं सुनी गई। फखर जमान को मजबूर किया गया कि वो नंबर, पहले तो एक दो बार तो उनको नंबर 6 पे खिलाया गया, फिर नंबर 3 पे उनको सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन बाबर और रिजवान, उन्होंने कहा जी हमसे ज्यादा अच्छी पाकिस्तान की ओपनिंग कोई कर नहीं सकता। और किसी ना किसी तरह से उनके कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आए, भले वो कुछ सर्टन सिचुएशंस में अच्छे आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि नीचे से लोग कुछ संभाल लेते थे और कुछ इज्जत बाकी रह जाती थी। अब प्रॉब्लम ये बन रहा है कि अब बाबर आजम कप्तान नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर बाबर आजम, ही इज नो मोर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। और अब जब वो कप्तान नहीं बना तो सबसे पहला जो काम होने जा रहा है ना जी, वो बाबर आजम की कप्तानी के बाद वो बाबर आजम की T20 टीम में बतौर ओपनर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज पोजीशन, पहला काम जो मैं अब पूरी तरह आपको बता रहा हूं, अब आप ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यही होगा। देख लीजिएगा, ये मेरा तज्जिया है
और मेरे पास अपडेट्स भी हैं, ये भी मैं खबरों की बुनियाद पे भी बात कर रहा हूं कि ये खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है और ये मेरा तज्जिया भी है। सर पहले तो बाबर आजम से ओपनिंग ली जाएगी, अभी इसी फौरी तौर पे सीरीज में ले ली जाए या उससे अगली सीरीज में ले ली जाए। बाबर आजम से ओपनिंग लेकर के नई ओपनिंग जोड़ी बनाई जाएगी, रिजवान को भी हटा दिया जाएगा ओपनिंग से और रिजवान को नंबर 4 पे खिलाया जाएगा T20 में, जैसे नंबर 4 पे वो ओडीआई में खेलते हैं। नंबर 3 पे बाबर आजम को लाया जा सकता है, T20 के अंदर नंबर 3 पोजीशन पे उनको लेके आया जा सकता है। रिजवान नंबर 4, नंबर 5 पे भी जा सकते हैं, किसी पे भी जा सकते हैं, यानी जो एक विकेट कीपर की पोजीशन है उस पे उनको लेके जाया जा सकता है। ओपनिंग की जोड़ी के लिए भाई अब नाम सामने आ गए हैं। ओपनिंग की जोड़ी के लिए फखर जमान और साइम अयूब के नाम लिए जा रहे हैं कि जनाब इन दोनों को ओपनिंग जोड़ी इनको बनाई जाए। और आपके पास एक तीसरी ऑप्शन भी है और वह है शर्जील खान, जो इस बार पाकिस्तान कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है और बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्म किया है। और इसके बाद सर आपका नेशनल T20 कप होना है जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और उस नेशनल T20 कप में भी कुछ लोग परफॉर्म करेंगे। और जो हमारे नए चीफ सेलेक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने PSL की बुनियाद पे खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं करना, हमने सिलेक्ट करना है डोमेस्टिक की बुनियाद पे। तो डोमेस्टिक में सबसे अच्छा जो इस वक्त स्ट्रक्चर है हमारा जिससे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए वो T20 का नेशनल T20 कप है। तो नेशनल T20 कप में भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बात यह है कि अभी टेस्ट टीम तो अनाउंस हो जाएगी। टेस्ट टीम, सर मेरी बात गौर से सुनिएगा, अभी टेस्ट टीम अनाउंस होने जा रही है और ये उन्होंने बाकायदा वहाब रियाज ने बता भी दिया है कि हमारी पहली असाइनमेंट टेस्ट टीम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब तक हमने जो T20 स्क्वाड का ऐलान करना है तब तक हमारा जो सिलेक्शन कमेटी का पैनल भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये कुछ दूसरे टेस्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली, यानी पहला या दूसरा टेस्ट, पहले टेस्ट के बाद भी हो सकता है, दूसरे टेस्ट के बाद भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, और उससे पहले नेशनल T20 कप पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा और आपको खेलना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि बाबर आजम भी नेशनल T20 कप का हिस्सा बनेंगे। वहां जाने से पहले 2 दिसंबर को जाना है पाकिस्तान की टीम ने, 3 दिसंबर को आई थिंक सो, तो उससे पहले कुछ मैचेस खेले जाएंगे नेशनल T20 कप के और उसमें बाबर आजम भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ मैचेस में आपको सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज है सर। अब वहां से फिर सिलेक्शन होगी और सिलेक्शन में अगर साइम अयूब और फखर जमान दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं तो साइम अयूब और फखर जमान सर तीसरे और चौथे नंबर पे तो खेलेंगे नहीं। अब वो दौर तो खत्म हो गया बाबर के लिए कुर्बानी देने वाला, सीधी सी बात है। अब तो जो टीम के लिए ठीक होगा वही खिलाया जाएगा और जो हफीज हैं वो समझाएंगे बाबर को, बाबर मियाँ अब ये आपका नया रोल है, आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे खेलना है और अपनी टीम को जो है वो जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। रिजवान मियाँ आपका भी वो दौर मुक गया, अब आपने भी नीचे आना है और नीचे जाके खेलना है। तो ये खेलना पड़ेगा सर। अब अगर आपको खेलना है तो खेलना पड़ेगा। ये तो नहीं आप कह सकते कि भाई कप्तान है नाराज हो जाएगा। आप कप्तान तो आप रहे नहीं, कप्तान तो शाहीन शाह अफरीदी हैं और शाहीन शाह अफरीदी का भी इम्तिहान है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे मोहम्मद आमिर का ये मानना है, इमाद वसीम का ये मानना है और भी बहुत सारे लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के, कि बाबर आजम इज नॉट फिट प्लेयर फॉर T20। बाबर आजम T20 के लिए उस तरह से फिट प्लेयर नहीं है। लेकिन सर मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम जैसा एक प्लेयर आपके T20 स्क्वाड में भी होना चाहिए। यहां पे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मोहम्मद आमिर से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, इमाद वसीम से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। हां, बाबर आजम ओपनिंग करने वाला बल्लेबाज नहीं है। बाबर आजम इज नॉट द काइंड ऑफ बैट्समैन कि जिसको आप ओपनर बनाएं। ओपनिंग आपकी फायर पावर होनी चाहिए। दुनिया की सारी टीमें देख लें आप,
आपको फायर पावर मिलती है ओपनिंग में। भारत में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, साउथ अफ्रीका में देख लीजिए। साउथ अफ्रीका में वो टंबा बमूमा को खिला देते हैं, लेकिन वो एक जो है ना वो एक्सेप्शन ले लीजिए। लेकिन बाकी सभी टीमों में आप देखिए कि टॉप ऑर्डर पे आपके फायर पावर होती है, ताकि वो पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। 6 ओवर्स में 70 बनाए, 60 बनाए, यानी 10 से ज्यादा का। हमारे तो भाई छक्के नहीं लगते, पावर प्ले में छक्के नहीं लगते। लेकिन छक्के लगाने वाले जब आप पावर प्ले में खिलाएंगे नहीं तो वो छक्के कैसे लगाएंगे? तो सर मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है, मेरी ये जाती राय है। आप इसको इस काबिल समझते हैं तो ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो तब भी बताइएगा। मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम के बारे में ये कहना कि वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, ये इंतहाई बड़ी ज्यादती है। उसको T20 टीम का हिस्सा बनाना चाहिए, बट नंबर 3 पे खेले, बेस्ट नंबर 3 पे, जैसे कोहली खेलता है, जैसे कोई मतलब ये दूसरे मुल्कों के कुछ बल्लेबाज हैं, जैसे केन विलियमसन आता है, वो उस वक्त आता है कि ये प्लेयर वो है कि जो T20 में भी अगर टॉप ऑर्डर जल्दी से उठ जाए तो आपको एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो मैच को आगे लेकर के चले और बाकी टीम उसके इर्द गिर्द खेले। तो उसका होना जरूरी है। T20 में ये कहना कि जी वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, ये ज्यादती है। लेकिन बाबर ने खुद को मिसमैनेज किया। बाबर के पास बहुत बड़ा मौका था। देखिए, एक लीडर जो होता है ना, वो फोर्स ही करता है चीजों को, वो विजनरी होता है, वो आगे की सोच रहा होता है। और अगर उस वक्त बाबर मानते और नंबर 3 पे आ जाते तो आज बाबर आजम की पोजीशन पे एतराज ना हो रहा होता, बाबर आजम के इस हवाले से एतराज ना हो रहा होता कि बाबर आजम जो है वो T20 की टीम का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है, ये बात ना हो रही होती। क्योंकि बाबर आजम खुद को एडजस्ट कर चुका होता। और जिस तरह से अब मतलब इवन विराट कोहली के बारे में ये कहा जाता है कि जी विराट कोहली जो है उसको T20 का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये अलग बात कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा और ये सब लोग T20 स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं इंडिया में भी, और वो भी यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। तो व्हाई नॉट फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान को भी ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम अभी खुद यंगस्टर है, तो अभी वो 35-36 वाले आंकड़े में नहीं पहुंचे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी भी, बाबर आजम की क्रिकेट T20 में भी बाकी है, उसको हिस्सा होना चाहिए T20 टीम का भी। और फिर ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। ये तो बड़े अरसे से हम बात करते थे। उस वक्त लोग फिर बीच में कोई ना कोई एक परफॉर्मेंस आ जाती थी, सब लोग चुप कर जाते थे, वो कहते थे कि जी ठीक है। असल में हमने ट्राई ही नहीं किया ना, क्योंकि बाबर और रिजवान कभी रेस्ट ही नहीं करते, वो तो कभी निकलते ही नहीं है। हमने कोई सेकंड ऑप्शन ट्राई ही नहीं की कि भाई बाबर और रिजवान अगर नहीं होंगे तो हमारा उसके अलावा क्या ऑप्शन है ओपनिंग में। कभी हमने ट्राई नहीं किया ना, हमने ओडीआई में ट्राई किया। उसके अलावा ओडीआई में हमने बाबर आजम को नंबर 1 वो उस पर ओपनिंग पे ट्राई नहीं किया। तो वो डिफरेंट एक सिनेरियो है। सो यहाँ पे जो है T20 में मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे पोजीशन यानी ओपनर से तीसरा, चौथा, और उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि ये कह दिया जाए कि हम बाबर को अभी T20 से रेस्ट दे रहे हैं, हम यंगस्टर्स को लेके जाना चाह रहे हैं, हम ट्राई करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कि हम नए लड़कों को थोड़ा मौका दें और वहां पर उनको चांस दें, ताकि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास जो है वो बैकअप की ऑप्शंस हों। तो अगर कोई तीसरे चौथे पे कोई और आ जाता है, ओपनर भी क्लिक कर जाते हैं और टीम, यंगस्टर्स की टीम वहां पे अच्छा परफॉर्म करती है, तो सर फिर काटा लिख लीजिए, फिर काटा लिख लीजिए, फिर वनडे खेलिए, टेस्ट खेलिए, शौक से खेलिए। वनडे तो अभी होना नहीं है, टेस्ट मैच जो है वो खेलते रहिए, टेस्ट सीरीज खेलते रहिए। T20 में बाबर की पोजीशन खतरे में पड़ सकती है, ये मैं अभी से आपको बताने जा रहा हूं। और इस पे बात हो रही है मीडिया में, इस वक्त तूफान मचा हुआ है जी बाबर को लेकर के, जी उसको नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, फलां में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अपनी राय दे दी है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ अच्छी तब्दीलियां हुई हैं। मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 टीम का कोच बना दिया गया, हेड कोच बना दिया गया। वो पाकिस्तान ने अभी अंडर 19 में अभी दिसंबर में एशिया कप खेलना है यूएई में। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका में जो है वो जनवरी में
पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है सर, फ्यूचर के स्टार्स एक दूसरे से टकराएंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो वो भी पाकिस्तान की टीम ने खेलना है, तो ये जिम्मेदारी उनको दी गई। बहुत अच्छा किया गया यार, मतलब हमारा एक लेजेंड है वो क्रिकेट का, उसको आप मौका दें, उस लड़कों को सिखाए, कुछ बल्लेबाजों को सिखाए, उसको पूरा इख्तियार दीजिए, ये बहुत अच्छा हुआ। दूसरे नंबर पे जो है वो उमर गुल और सईद अजमल, दोनों की आमद मुतवक्के है। सईद अजमल को जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच, वेरी गुड, मतलब कमाल है यार। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार वाई वी आर नॉट यूजिंग सईद अजमल, तो स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पे सईद अजमल का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद जो फास्ट बॉलिंग कोच के लिए जो उमर गुल है उनका अपॉइंटमेंट है। और फिर यूनुस खान को एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा मिलने का इम्कान है, और वो ये है कि उनको जो एज ग्रुप्स हैं, यानी अंडर 16, अंडर 19, ठीक है, ये वाली जो टीमें, इन टीमों की ग्रूमिंग के लिए और इसमें से टैलेंट को स्काउट करने के लिए और फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए, ये वो रोल है जो इससे पहले इंडिया के लिए राहुल द्रविड़ को दिया गया था। वो रोल यूनुस खान को दिया जा रहा है। अगर ये इसी सोच और अप्रोच के साथ दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त होगा। यूनुस खान इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन, अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बड़ी ग्रेस के साथ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, रिस्पेक्टेबल है, इसके अलावा अपने काम से ऑनेस्ट है, और आई थिंक सो ही विल डू लॉट ऑफ वंडर्स फॉर पाकिस्तान अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अभी हुई है ना जी, मुख्तलिफ हमारी प्लेसमेंट्स हुई हैं, ये मोस्टली एक फ्रेश एयर आ रही है कि यार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड आई एम होपफुल कि यार दे विल डू बेटर। और आई थिंक सो सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, सभी क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान के ये जो बड़े नाम हैं इनको मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो कब अनाउंस होने जा रहा है, सबकी नज़रें इसमें हैं, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की ये सीटें हैं सारी की सारी ये पूरी हो रही हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। उम्मीद है कि अब इनको टाइम दिया जाएगा, और सईद अजमल और यूनुस खान दोनों इसी चीज़ के मुतकाजी हैं। वो कहते हैं कि एक तो हमें अच्छी सैलरी भी दी जाए, आप बाहर वालों गोरों को बुलाते हैं, उनको लाखों में सैलरियां देते हैं, और जब हम आते हैं तो हमारे पीछे हाथ खींच लेते हैं, तो हमें भी अच्छा मुआवजा दिया जाए और लॉन्ग टर्म हमें काम करने का मौका दिया जाए, ताकि हम बेफिक्री के साथ काम कर सकें। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल राइट है सबका। आपको इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़का अशरफ साहब वो पूरी करनी चाहिए, और इनको मौका मिलना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।